नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर उज्जैन से है, जहां पर नयापुरा क्षेत्र में पास में जैन समाज के प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने से पूरे जैन समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल नगर निगम द्वारा केडी गेट चौराहे से इमली तिराहे तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी जद में जैन समाज के 4 प्राचीन मंदिर भी आ रहे हैं, जिन्हें तोड़े जाने के नोटिस नगर निगम द्वारा दिए गए हैं। इसी कार्रवाई को लेकर जैन समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते संपूर्ण सकल जैन समाज लामबंद हो गया है। नाराज समाज जनों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मंदिर तोड़ने वालों को वोट नहीं दिए जाएंगे। वहीं ऐसे पोस्टर यहां रहने वाले परिवारों ने अपने घरों पर चस्पा कर दिए हैं। जैन समाज के नवीन ककरिया का कहना है कि किसी भी कीमत पर मंदिर तोड़ने नहीं दिए जाएंगे। इधर महापौर मुकेश टिवाल का कहना है कि जैन समाज से सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि समाज जनों के साथ बैठकर बीच का रास्ता निकाला जाए। जी देखिए, हम सर्वप्रथम तो भारतीय हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे जो महाकाल लोग उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर विश्व विख्यात फेमस है। इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है, बहुत अच्छी और सुंदर बात है। ठीक है, सेकंड, इस विस्तारीकरण के नाम पर जो हमारे ब्रिटिश जमाने के जो मंदिर पुराने 200-400 साल पुराने मंदिर है, उन मंदिरों को हटाया जा रहा है। हमारा मोदी सरकार और सीएम सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इन मंदिरों को छोड़ा जाए। हमारे उज्जैन में जो गौतम मार्ग है, केडी गेट से लेकर के इमली चौराहे तक, उसके चौड़ीकरण का कार्य में वहाँ के नागरिकों के सहयोग से और उन सभी लोगों के मार्गदर्शन में हमने प्रारंभ किया है। हमारे उज्जैन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी जगह कम पड़ती है और घंटों तक वहाँ पर जाम होता है। आपके माध्यम से जानकारी लगी है कि उन्होंने इस प्रकार के बैनर लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उनसे पहले भी बात हुई थी और उनसे आगे भी बात करेंगे और उनसे यही निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से सारे नागरिकों ने अपने स्वयं का मकान तोड़ करके, कई हमारे 9 बंधु जैसे जिनका पूरा मकान टूट चुका है, उन सब लोगों ने हमारे उज्जैन के शहर के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इस भरी बारिश में काफी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन उज्जैन के विकास के लिए सबने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, त्याग किया है। तो निश्चित रूप से हमारे जैन समाज के बंधु वो भी हमारे इस कार्य में सहयोग करेंगे और वो भी अगर उनकी से कुछ बात है तो पहले भी की और आगे भी उनसे बात करें। खबर पुनासा से है, जहां पर भोपाल में विद्युत मंडल की आयोजित 45वें अंतर क्षेत्रीय तैराकी प्रतियोगिता में श्री गायत्री परियोजना में बिरसिंहपुर को तैराकी में हराकर लगातार चौथी बार इस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। सिंगाजी ताप परियोजना से तैराकी की टीम सिंगाजी कॉलोनी में स्विमिंग पूल नहीं होने के चलते संत सिंगाजी समाधि स्थल पर मां नर्मदा के बैक वाटर के अभ्यास करती हैं और अब प्रथम स्थान हासिल किया है और लगातार चौथी बार इस प्रतियोगिता को जीतने वाली सिंगाजी परियोजना पहली टीम बन गई है और प्रथम स्थान तैराकी टीम का हासिल करने पर सिंगाजी परियोजना के मुख्य अभियंता आरपी पांडे के द्वारा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें बधाई दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं पुनासा की, जहां पर सिंगाजी ताप परियोजना में कॉलोनी परिसर पहुंचने पर का मार्ग मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने बनाया। वहीं कॉलोनी परिसर के पास पुलिया छोटी बनाई गई और बरसात की वजह से इस पुलिया में कचड़े की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है और पानी के आसपास के किसानों के खेतों में घुस जाता है और फसलों को भी खराब करता है, जिसे लेकर किसान और ग्रामीणों ने कॉलोनी परिसर गेट के सामने पुलिया पर रास्ता जाम कर दिया, जिसके चलते 4 घंटे ट्रैफिक जाम लगा रहा।
बता दें कि किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद परियोजना के मुख्य अभियंता आरपी पांडे मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याओं को सुना गया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मेरे खेत में पूरा पानी भरा गया है, तो हमने 3-3, 4-4 बार के आवेदन दे चुके हैं, पुलिया बड़ी नहीं कर रहे, तो हमको पुलिया को बड़ी करवाना। तो आज क्या किया? पानी भरा है खेत में पूरे में। साहब इसने हमारी पुलिया ये सब फसल डूब रही है, इसका कल करवाना काम है जरूर से, नहीं तो फिर हम पुलिया को फोड़ेंगे। 9 बजे आ जाना और इसको देख लेना, नहीं फिर हम कल सुबह से 9 बजे फोड़ेंगे। आ जाना सर, हमारे बहुत 4 साल से नुकसान है, 5 साल से नुकसान हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। और हमारे खेत की फसल सब डूब गई है, तो आपको यहाँ पे पुलिया बनाना है छत वाला। तो क्या क्या किया आप लोगों ने आज? आज कुछ नहीं है, सब गाड़ी वाड़ी सब बंद कर दिया। 3 बार का आवेदन दे चुके हैं हम। आप लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं ना, तो जब तक ये सुनवाई नहीं होगी जब तक यहाँ से ये रोड खाली नहीं। तो अभी जो पानी गिरा फसल खराब हुई क्या उससे? वही ना, सब डूब गई ना फसल हमारी। समस्या तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्योंकि आज पानी बहुत ज़्यादा गिरा है, बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, तो पुलिया से जल निकासी जो होनी चाहिए थी, जिस गति से होनी चाहिए थी, नहीं हुई और किसानों के खेतों में पानी भर गया है। तो सारे किसान भाइयों ने और सरपंच जी ने ये हमको ज्ञापन दिया है कि इसकी व्यवस्था पुलिया का आकार बढ़ाया जाए, बड़ा किया जाए पुलिया को। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। संविदा कर्मचारियों की महापंचायत में की गई घोषणाओं की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी सौगात मिलेगी। 4% डीए और जनवरी से जून 2023 तक 6 माह का एरियर दिए जाने को कैबिनेट की मोहर लगी है। इसी तरह 21 साल की उम्र से लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। ट्रैक्टर धारक परिवार वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ दिए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 10 सितंबर की किस्त में लाभ मिलेगा। कर्मचारियों की दृष्टि से आज सड़कों में लगभग क्रांतिकारी निर्णय हमारे लाडली बहना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज के निर्णय में विभिन्न विभागों में जो संविदा नियुक्त हमारे कर्मचारी अधिकारी थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदाओं की महापंचायत में घोषणाएं की थी, उनकी वेतन के संबंध में, उनकी छुट्टी के संबंध में जो मूल बातें आई थी, अनुबंध की प्रक्रिया की, नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ की, स्वास्थ्य के बीमा की, अनुकंपा नियुक्ति की, रिटायरमेंट और ग्रेजुटी की, और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश और महिलाओं को मातृत्व अवकाश जैसी अनेक मांगें जो आई थी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी महापंचायत में घोषणा की थी, आज कैबिनेट के द्वारा उन सभी को मंजूरी दे दी गई है। आज जो महंगाई भत्ते की देयक की 4% की वृद्धि करने की, वो आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, 38 + 4 बराबर 42% भारत सरकार के बराबर अब महंगाई भत्ता हमारे यहाँ के कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान श्रद्धालुओं पर थूकने वाले आरोपी को पुलिस ने सबक सिखाया है। प्रशासन की संयुक्त टीम ढोल ताशे के साथ टंकी चौक पहुंचे और आरोपी के घर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बता दें कि सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई थी। इस दौरान जब सवारी गोपाल मंदिर के पास टंकी चौक पर पहुंची तो यहां पर घर की छत से 3 युवकों ने भक्तों के ऊपर पानी पीकर थूकना शुरू कर दिया था, जिसका एक वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था।
जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पिछले दिनों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके खिलाफ विधि सम्मत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की गई। उक्त आरोपियों के बारे में जानकारी नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को दी गई थी। नगर निगम की टीम और रेवेन्यू की टीम द्वारा उनके द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया और आज उसे हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस प्रशासन। वहीं बहर में स्कूल के छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि बीते साल शैल्य खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत शैल्य राज्य स्तरीय ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, शूटिंग, कुराश आदि प्रतियोगिता में स्कूल के खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मेडल अर्जित किए हैं। इस शिक्षा सत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी परीक्षा भोपाल में छात्रा अलमास अली और आयुष नागेश्वर ने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं इंदौर के मंगलिया व्यापारियों की समस्या और सुरक्षा संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले कई वर्षों से मंगलिया क्षेत्र में व्यापारिक संगठन के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है, लेकिन व्यापारियों के आपसी तालमेल की कमी के चलते संगठन का गठन नहीं हो पा रहा था। मंगलिया क्षेत्र में कुछ युवा दुकानदारों ने अपने कंधे पर व्यापारिक संगठन के निर्माण का बीड़ा उठाया है, जिसे धरातल पर लाने के लिए शाम को कई युवा दुकानदारों ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर क्षेत्र के दुकानदारों से संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान दुकानदारों ने निर्णय लिया कि अगले 1-2 दिन में सभी व्यापारी बंधुओं को एकत्र कर बैठक का आयोजन किया जाए, जिसमें संगठन के निर्माण पर चर्चा कर आगामी रूपरेखा तैयार की जाए। इस दौरान युवा दुकानदारों ने सभी दुकानदारों की एक सूची तैयार की, जिसमें सभी दुकानदारों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किए गए हैं। गौरतलब है कि मंगलिया क्षेत्र इंदौर की शहरी सीमा से लगा होने के कारण और आसपास के कई कारखाने होने के कारण यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां हमेशा बनी रहती हैं, जिस कारण व्यापारियों की समस्या को उठाने वाले संगठन की कमी लगातार महसूस की जा रही है, जो कि अब पूरी होती दिखाई दे रही है। मंगलिया में व्यापारी लोग को देखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि एक दिन का अवकाश, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सुरक्षा व्यवस्था को भी देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम 4 गार्ड की नियुक्ति कराएं, जो रात में पूरे मंगलिया क्षेत्र को। मंगलिया का व्यापार मार्केट बहुत बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और उसको देखते हुए यहाँ पर एक अवकाश की बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक अवकाश बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम सब सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और सभी व्यापारियों के पास जाकर निवेदन कर रहे हैं और एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब मंगलिया के व्यापारी लोग हैं और नई युवा पीढ़ी है। हम सब चाहते हैं कि एक संगठन बने, एक ग्रुप बने जो व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखे, सुरक्षा को ध्यान में रखे, और साथ में कुछ उसमें छुट्टी का, अवकाश का प्रावधान भी हम रखने का सोच रहे हैं कि हम परिवार वालों को समय दे नहीं पाते हैं बिजनेस के सिलसिले में। हम सारे व्यापारियों मिलकर एक संगठन बना रहे हैं, जिसमें सारी दुकानें एक दिन के लिए अवकाश रहेगा, और एक एक दुकान जाकर संपर्क कर रहे हैं कि आप अपनी राय दें किस दिन नंबर। वहीं इंस्टाग्राम के माध्यम से चाइल्ड पॉर्न के मामले में इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एक साथ इंदौर के 8 थानों पर चाइल्ड पॉर्न वीडियो का इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और ये बात तो कही है, और आने वाले दिनों में कई थानों पर इस तरह के प्रकरण दर्ज करने की पुलिस द्वारा बात कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल क्राइम ब्यूरो से मिली एक रिपोर्ट में
पिछले दिनों जांच पड़ताल करते हुए एक रिपोर्ट इंदौर पुलिस को दी गई थी और उस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि एक नंबर के माध्यम से इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चाइल्ड पॉर्न वीडियो को इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से वायरल किया जा रहा है। वहीं डीजीपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि जो नंबर उन्हें मिला है उसकी काफी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें इंदौर में जो जोन 1 क्षेत्र है वहां पर नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की एक टिपलाइन करके रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये लोग इसके माध्यम से ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिसमें जो इनके सॉफ्टवेयर हैं या लोगों के द्वारा जब कोई मार्क किया जाता है कि ये जो कंटेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट है और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन और मिसयूज को प्रदर्शित करता है, इसके संबंध में जानकारी एकत्रित होकर पूरे इंडिया लेवल पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो NCRB है उसको मिलती है। उसके बाद वो स्टेट पुलिस को साझा करते हैं, उसकी जांच करने के बाद उस पर अपराध पंजीबद्ध करने में। खबर पुनासा दुधवास के गांव से है, जहां पर शासकीय माध्यमिक शाला के अतिरिक्त भवन के कक्ष का स्लैब टूटकर जमीन पर आ गिरा। गनीमत की बात यह रही कि यह हादसा रात के समय हुआ। अगर दिन के समय होता तो बच्चे इस भवन का उपयोग कर रहे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि शिक्षा विभाग का बनाया गया यह अतिरिक्त कक्ष कुछ सालों में ही इस हालात में आ गया है। हादसे को लेकर लोगों का कहना है कि निर्माण के समय गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया। वहीं शिक्षकों का कहना है कि इस स्कूल में 43 बच्चे पढ़ते हैं, अगर दिन में यह घटना होती तो बड़ा हादसा हो जाता। मैं कल इस स्कूल में आया था कुछ काम से, तो मैंने यहाँ के अतिरिक्त कक्ष का निरीक्षण किया। मैं एक ग्राम पंचायत दुधवास में पंच प्रतिनिधि हूँ। इस हिसाब से मैंने देखा तो यहाँ पे वो स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में उसकी छत से सीमेंट के वो जो लगे हुए रेत का माल रहता है वो नीचे गिर गया है और वो क्षतिग्रस्त हो गया। अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई बच्चा अगर पढ़ाई करते वक्त अगर वो गिरता तो वहाँ दुर्घटना हो सकती थी। तो मेरा शिक्षा विभाग से, ग्राम पंचायत से, सब जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि उस ओर ध्यान दिया जाए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।